नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि ग्रेट बिजनेस को पहचानने का असली तरीका। क्यों कुछ कंपनियां डिकेड तक ग्रो करती रहती है, इकोनॉमिक मोड क्या होता है और यह इतना पावरफुल क्यों है, कौन से फाइनेंशियल नंबर्स किसी बिजनेस की असली ताकत बताती है, मैनेजमेंट क्वालिटी कैसे बिजनेस का फ्यूचर बदल देती है, कौन से रेड फ्लैग्स डेंजर्स हो सकती है, लॉन्ग टर्म कंपाउंडर बिजनेस कैसे बनती है और कैसे इंटेलिजेंट इन्वेस्टर ऑर्डिनरी कंपनियों और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेस में फ़र्क पहचानती है। अगर आपको हमारा कंटेंट बनाने और समझाने का तरीका पसंद आता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आपके मन में कोई खास सवाल है तो उसे कमेंट में जरूर लिखें। हो सकता है वही सवाल सिर्फ आपके ही नहीं बल्कि और लोगों के मन में भी चल रहा हो। अगर आप किसी खास टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो उसे कमेंट में बताइए। मैं पूरी कोशिश करूंगा उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की। सबसे ज़रूरी बात, हमारे चैनल पर डेली वीडियो आती है। अगर किसी वजह से आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो आप सीधे चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। स्टॉक मार्केट की सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है? ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि वे सिर्फ स्टॉक खरीद रहे हैं, लेकिन सच्चाई इससे बहुत अलग है। जब आप किसी कंपनी का स्टॉक खरीदते हैं तो आप उस बिजनेस का एक छोटा हिस्सा खरीद रहे होते हैं, लेकिन मार्केट हमें अक्सर कंफ्यूज कर देता है। हर दिन प्राइस ऊपर नीचे जाती है, चैनल पैनिक फैलाती है, सोशल मीडिया पर हाइप बनती है और धीरे धीरे लोग यह मानने लगते हैं कि जिस स्टॉक की प्राइस ऊपर जा रही है वही अच्छी बिजनेस है। लेकिन असली इन्वेस्टर्स सिर्फ प्राइस नहीं देखते, वे बिजनेस को समझने की कोशिश करती है। जरा इमेजिन कीजिए, अगर कल से स्टॉक मार्केट अगले 5 साल के लिए बंद हो जाए तो क्या आप फिर भी उस कंपनी के मालिक बने रहना चाहेंगे? अगर जवाब हाँ है तो शायद बिजनेस मजबूत है, लेकिन जब आप नहीं है तो हो सकता है कि आप सिर्फ प्राइस के पीछे भाग रहे थे। ग्रेट इन्वेस्टर हमेशा बिजनेस फर्स्ट सोचती है। वे पूछती है कि यह कंपनी पैसा कैसे कमाती है, कस्टमर इसे बार बार क्यों चुनती है, क्या यह आगे आने वाले 10 साल बाद भी जरूरी रहेगी और क्या कोई दूसरी कंपनी इसे आसानी से कॉपी कर सकती है। क्योंकि लॉन्ग टर्म में स्टॉक की प्राइस आखिरकार बिजनेस की क्वालिटी को फॉलो करती है। शॉर्ट टर्म में मार्केट एक वोटिंग मशीन हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यह एक बेटिंग मशीन बन जाती है। किसी भी ग्रेट बिजनेस की शुरुआत कहाँ से होती है? डिमांड से, लेकिन सिर्फ थोड़े समय वाली डिमांड से नहीं, बल्कि ऐसी डिमांड से जो सालों तक बनी रहे। ऐसी डिमांड जो लोगों की आदत बन जाए और उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए। कई बिजनेस सिर्फ ट्रेंड्स पर चलती है। आज वे बहुत वायरल होती है, लेकिन कुछ समय बाद लोग उन्हें भूल जाते हैं और यही सबसे बड़ा रिस्क होता है। लेकिन ग्रेट बिजनेस अलग होती है। वे अक्सर इंसानी बिहेवियर पर बने होते हैं। वे ऐसी समस्या हल करते हैं जो हमेशा मौजूद रहेंगी, जैसे लोग रोज़ खाना खाएंगे, लोग हमेशा कम्युनिकेशन करेंगे, पेमेंट करेंगे, हेल्थ केयर की ज़रूरत पड़ेगी और ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे। यानी कुछ इंडस्ट्री की डिमांड नेचुरल लंबे समय तक बनी रहती है। लेकिन सिर्फ इंडस्ट्री अच्छा होना काफ़ी नहीं है। असली सवाल यह है, क्या कस्टमर बार बार उसी कंपनी के पास वापस आती है? अगर जवाब हाँ है तो यह बिजनेस की ताकत का संकेत हो सकता है, क्योंकि कस्टमर लॉयल्टी बहुत पावरफुल होती है। नए कस्टमर लाना महंगा पड़ता है, लेकिन लॉयल कस्टमर लंबे समय तक लगातार प्रॉफिट देते रहते हैं। ग्रेट बिजनेस सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचते, वे लोगों को ट्रस्ट बेचती है, कन्वीनियंस देती है, कंसिस्टेंसी देती है, एक इमोशनल कनेक्शन बनाती है और यही चीज़ उन्हें लंबे समय तक मजबूत बनाती है। अब बात करते हैं उस चीज़ की जो किसी साधारण बिजनेस को सच में ग्रेट बना सकती है। इसे कहा जाता है इकोनॉमिक मोट। इस कंसेप्ट को लेजेंडरी इन्वेस्टर वॉरेन बफेट ने बहुत पावरफुल बनाया। आसान भाषा में समझें तो मोट का मतलब ऐसी सुरक्षा की दीवार है जो किसी बिजनेस को कंपटीशन से बचाती है। क्योंकि अगर कोई कंपनी आसानी से कॉपी हो सकती है तो लंबे समय तक उसका प्रॉफिट बचाना मुश्किल हो जाता है। ग्रेट बिजनेस के पास अक्सर कोई ना कोई मजबूत मोट होता है। पहला है ब्रांड पावर। कुछ ब्रांड इतने भरोसेमंद बन जाते हैं कि लोग बिना ज़्यादा सोचे उन्हें चुन लेते हैं। ब्रांड सिर्फ लोगो नहीं होता, बल्कि लोगों के दिमाग में बनी हुई भरोसे की जगह होती है। दूसरा है नेटवर्क इफेक्ट। कुछ प्लेटफॉर्म हर नए यूजर के साथ और मजबूत होते जाते हैं।
जितने ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं उतनी उनकी वैल्यू बढ़ती जाती है। तीसरा है स्विचिंग कॉस्ट। कई बार कस्टमर कंपनी बदलना नहीं चाहता क्योंकि उसमें समय लगता है, रिस्क होता है और नई चीज़ सीखनी पड़ती है। यही बिजनेस को स्थिरता देता है। चौथा है कॉस्ट एडवांटेज। कुछ कंपनियां इतनी एफिशिएंट होती हैं कि वे दूसरों से सस्ते में काम कर रह सकती हैं। इससे वे कम कीमत देकर भी अच्छा प्रॉफिट कमा सकती हैं। और आखिर में डिस्ट्रीब्यूशन पावर। कई बिजनेस सिर्फ प्रोडक्ट से नहीं बल्कि हर जगह उपलब्ध होने की वजह से जीतते हैं। ग्रेट बिजनेस की सबसे ताकत अक्सर बाहर से दिखाई नहीं देती, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर उन्हीं छुपी हुई ताकतों को पहचानती है। अब हम बात करते हैं उन फाइनेंशियल संकेतों की जो किसी बिजनेस की असली ताकत दिखाती है। क्योंकि सिर्फ अच्छी कहानी होना काफ़ी नहीं है, आखिर में नंबर्स ही सच्चाई बताती है। लेकिन ज़्यादातर बिगनर्स गलत चीज़ों पर ध्यान देती है। वे सिर्फ स्टॉक प्राइस देखती है, पीई रेशियो देखती है या फिर शॉर्ट टर्म प्रॉफिट देखकर उत्साहित हो जाती है। लेकिन ग्रेट इन्वेस्टर बिजनेस को ज़्यादा गहराई से समझती है। सबसे पहला संकेत है रेवेन्यू ग्रोथ। क्या कंपनी लगातार अपनी सेल्स बढ़ा रही है? यहाँ सबसे ज़रूरी शब्द है लगातार, क्योंकि कुछ कंपनियां थोड़े समय के लिए तेज़ी से बढ़ती हैं लेकिन बाद में उनकी ग्रोथ रुक जाती है। वहीं मजबूत बिजनेस लंबे समय तक स्थिर ग्रोथ दिखाती है। दूसरा संकेत है प्रॉफिट मार्जिन। अगर बिजनेस मजबूत है तो उसका प्रॉफिट भी मजबूत होना चाहिए। कमज़ोर बिजनेस अक्सर भारी कंपटीशन में फंस जाती है, बार बार डिस्काउंट देते हैं और धीरे धीरे उनका मार्जिन कम होता जाता है। लेकिन स्ट्रॉन्ग बिजनेस के पास प्राइसिंग पावर होती है। तीसरा संकेत है रिटर्न ऑन कैपिटल। आसान भाषा में इसका मतलब है कंपनी लगाए गए पैसे से कितना अच्छा प्रॉफिट बना रही है। ग्रेट बिजनेस कम संसाधनों से भी बेहतर रिजल्ट निकाल लेती है। चौथा संकेत है फ्री कैश फ्लो। प्रॉफिट महत्वपूर्ण है लेकिन असली ताकत कैश में दिखाई देती है। कई कंपनियां कागज पर अच्छा प्रॉफिट दिखाती है लेकिन उनके पास वास्तविक कैश कम होता है। मजबूत बिजनेस लगातार कैश पैदा करती रहती है और यही कैश आगे जाकर एक्सपेंस, इनोवेशन, डिविडेंड और बिजनेस ग्रोथ में मदद करता है। पांचवा संकेत है डेप्थ लेवल। बहुत ज़्यादा कर्ज खतरनाक हो सकता है क्योंकि मुश्किल समय में डेप्थ किसी भी कंपनी पर भारी दबाव डाल सकता है। लेकिन ग्रेट बिजनेस अक्सर फाइनेंशियली मजबूत होती है। वे सिर्फ बुरे समय को झेलते नहीं बल्कि कई बार उसी समय और ज़्यादा मजबूत बनकर निकलती है। किसी भी बिजनेस की सफलता सिर्फ उसके प्रोडक्ट या सर्विस पर निर्भर नहीं करती बल्कि उस बिजनेस को चलाने वाले लोगों पर निर्भर करती है। एक एवरेज बिजनेस अच्छी मैनेजमेंट की वजह से शानदार बन सकता है, लेकिन दूसरी तरफ एक ग्रेट बिजनेस भी खराब मैनेजमेंट के कारण कमज़ोर पड़ सकता है। इसीलिए समझदार इन्वेस्टर हमेशा मैनेजमेंट क्वालिटी को ध्यान से समझने की कोशिश करती है। सबसे पहला फैक्टर है कैपिटल एलोकेशन, यानी कंपनी अपने प्रॉफिट का इस्तेमाल कैसे करती है। क्या मैनेजमेंट समझदारी से बिजनेस में दोबारा निवेश कर रही है? क्या वे सिर्फ दिखावे के लिए अनावश्यक एक्विजिशन कर रहे हैं या फिर शेयर होल्डर के पैसे को सही से इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि सही कैपिटल एलोकेशन ही बिजनेस की भविष्य तय करता है। दूसरा फैक्टर है ईमानदारी। क्या मैनेजमेंट अपनी गलतियों को खुले तौर पर स्वीकार करती है या हमेशा सिर्फ अच्छी बातें ही दिखाने की कोशिश करती है? लॉन्ग टर्म में भरोसेमंद मैनेजमेंट बहुत मूल्यवान होती है। तीसरा फैक्टर है लॉन्ग टर्म सोच। क्या कंपनी सिर्फ अगले क्वार्टर के नंबर पर ध्यान दे रही है या आगे आने वाले कई सालों को मजबूत विजन बना रही है? ग्रेट बिजनेस अक्सर शॉर्ट टर्म शोर को नज़रअंदाज करके इनोवेशन, कस्टमर ट्रस्ट, ब्रांड और मजबूत इकोसिस्टम बनाने पर फोकस करती है। चौथा फैक्टर है स्किन इन द गेम। क्या फाउंडर और मैनेजमेंट खुद भी कंपनी में निवेशित हैं? अगर उनका अपना पैसा और भविष्य भी उसी बिजनेस से जुड़ा है तो अक्सर उनका फोकस लॉन्ग टर्म सफलता पर ज़्यादा होता है और यही चीज़ एक मजबूत मैनेजमेंट की पहचान बन सकती है। इन्वेस्टिंग में सफलता सिर्फ अच्छे बिजनेस खोजने से नहीं आती बल्कि खराब बिजनेस से बचने से भी आती है। इसलिए कुछ ऐसे संकेत होते हैं जिन्हें समय रहते पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। पहला रेड फ्लैग है बहुत ज़्यादा हाइप लेकिन कमज़ोर फंडामेंटल्स।
अगर किसी कंपनी के बारे में हर जगह सिर्फ उत्साह दिखाई दे रहा है लेकिन कंपनी का वास्तविक प्रॉफिट कमज़ोर है तो सावधान रहना चाहिए। मार्केट कुछ समय के लिए एक्साइटमेंट बना सकता है लेकिन आखिर में सच्चाई सामने आ ही जाती है। दूसरा रेड फ्लैग है लगातार डाइल्यूशन। अगर कोई कंपनी बार बार नए शेयर्स जारी कर रही है तो पुराने शेयर होल्डर की हिस्सेदारी धीरे धीरे कम हो सकती है। तीसरा रेड फ्लैग है अनस्टेबल ग्रोथ। हर तेजी से बढ़ती कंपनी महान नहीं होती। महत्वपूर्ण सवाल है, क्या कंपनी की ग्रोथ वास्तव में प्रॉफिटेबल और लंबे समय तक टिकने वाली है या फिर सिर्फ ज़्यादा पैसा खर्च करके ग्रोथ दिखाई जा रही है। चौथा रेड फ्लैग है कमोडिटी बिजनेस। कुछ इंडस्ट्री में कंपनियों के बीच ज़्यादा फर्क नहीं होता। कस्टमर सिर्फ सबसे सस्ता विकल्प चुनती है। ऐसे बिजनेस में बहुत इकोनॉमिकल मोड बनाना कठिन हो सकता है। पांचवा रेड फ्लैग है बहुत ज़्यादा निर्भरता। अगर कोई कंपनी सिर्फ एक कस्टमर या एक प्रोडक्ट या एक ट्रेंड पर बहुत ज़्यादा निर्भर है तो रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि अगर वही एक चीज़ कमज़ोर पड़ गई तो पूरे बिजनेस पर असर पड़ सकता है। इसलिए मजबूत बिजनेस अक्सर अपने अंदर भी अच्छा डाइवर्सिफिकेशन रखती है और सबसे समझदार इन्वेस्टर हमेशा इन छिपे हुए रिस्क को ध्यान से देखती है। अब बात करते हैं इन्वेस्टिंग की सबसे पावरफुल ताकत कंपाउंडिंग की। ग्रेट बिजनेस सिर्फ धीरे धीरे ग्रो नहीं करते बल्कि समय के साथ कंपाउंड करती है और यही छोटा सा फर्क लंबे समय में बहुत बड़ा परिणाम बना सकता है। एक सामान्य बिजनेस प्रॉफिट कमाता है लेकिन एक ग्रेट बिजनेस उस प्रॉफिट को समझदारी से दोबारा बिजनेस में निवेश करता है। यही प्रक्रिया धीरे धीरे स्नोबॉल इफेक्ट बनती है। शुरुआत में ग्रोथ छोटी दिखाई देती है लेकिन समय के साथ वही ग्रोथ बहुत तेज हो सकती है। जब किसी कंपनी के पास हाई रिटर्न्स हो, लंबे समय तक बढ़ने का मौका हो, मजबूत इकोनॉमिक मोट हो और डिसिप्लिन्ड मैनेजमेंट हो तो वह बिजनेस धीरे धीरे वेल्थ मशीन बन जा सकता है। लेकिन यहाँ एक बड़ी समस्या है, कंपाउंडिंग अक्सर बोरिंग दिखाई देता है क्योंकि इसमें तुरंत रोमांच नहीं होता। इसलिए कई लोग जल्दी अमीर बनने के चक्कर में पेनी स्टॉक के पीछे भागती हैं, ओवरनाइट गैस ढूंढती हैं और फास्ट रिचेस का सपना देखने लगती हैं। लेकिन वास्तविक वेल्थ असद धैर्य से बनती है। इतिहास में कई ऐसे इन्वेस्टमेंट रहे हैं जो शुरुआत में बिल्कुल साधारण और बोरिंग लगते थे लेकिन सालों बाद वही कंपनियां बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएटर बन गई। यही कंपाउंडिंग की असली ताकत है। समय और ग्रेट बिजनेस का कॉम्बिनेशन बहुत पावरफुल हो सकता है। इसलिए सफल इन्वेस्टर्स सिर्फ सही कंपनी नहीं देखते, वे उसे लंबे समय तक होल्ड करने का धैर्य भी रखते हैं और शायद पेशेंस ही इन्वेस्टिंग का सबसे छुपा हुआ एडवांटेज है। अब सवाल आता है कि आखिर किसी भी बिजनेस को सही तरीके से समझें कैसे। तो आइए एक सिंपल फ्रेमवर्क बनाती है जिसकी मदद से आप किसी भी कंपनी को बेहतर तरीके से एनालाइज कर सकती हैं। अगली बार जब भी कोई कंपनी देखे तो खुद से कुछ महत्वपूर्ण सवाल जरूर पूछिए। पहला सवाल है, क्या यह बिजनेस समझ में आता है? अगर किसी कंपनी का बिजनेस मॉडल ही समझ नहीं आ रहा तो उससे दूर रहना ही बेहतर हो सकता है, क्योंकि हर कॉम्प्लेक्स चीज़ें इंटेलिजेंट नहीं होती। दूसरा सवाल है, कस्टमर यह प्रोडक्ट क्यों खरीदता है? क्या यह आदत की वजह से, किसी ज़रूरत की वजह से, मजबूत ब्रांड की वजह से, कन्वीनियंस की वजह से या फिर कम कीमत की वजह से? जितनी गहराई से आप कस्टमर बिहेवियर समझेंगे उतना बेहतर बिजनेस समझ पाएंगे। तीसरा सवाल है, कंपनी को कंपटीशन से सुरक्षा क्या देती है, यानी उसका इकोनॉमिक मोट क्या है? अगर कोई भी कंपनी उस बिजनेस को आसानी से कॉपी कर सकती है तो लॉन्ग टर्म में रिस्क बढ़ सकता है। चौथा सवाल है, क्या फाइनेंशियल मजबूत है? क्या रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है? क्या मार्जिन अच्छी है? क्या कैश फ्लो मजबूत है? क्या डेप्ट कंट्रोल में? और क्या कंपनी अपने कैपिटल का सही इस्तेमाल कर रही है? पांचवा सवाल है, क्या मैनेजमेंट भरोसेमंद है? क्या कंपनी के शब्द और उसके काम एक जैसी हैं? और आखिरी सवाल जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है, क्या यह बिजनेस अगले 10 साल बाद भी जरूरी और प्रासंगिक रहेगा? क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में भविष्य की ताकत को पहचानना ही सबसे बड़ी स्किल हो सकती है। स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा सीक्रेट शायद यह नहीं है
कि कौन सा स्टॉक कल ऊपर जाएगा, बल्कि यह है कि कौन सा बिजनेस आने वाले कई सालों तक मजबूत बना रहेगा। क्योंकि असली ग्रेट इन्वेस्टिंग अक्सर ग्रेट बिजनेस को पहचानने, उन्हें सही कीमत पर खरीदने और लंबे समय तक धैर्य के साथ होल्ड करने का खेल। लेकिन याद रखिए, हर पावरफुल कंपनी एक ग्रेट बिजनेस नहीं होती और हर सस्ता स्टॉक अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं होता। असल स्किल ये है कि मार्केट के शोर के पीछे छुपी हुई असली क्वालिटी को पहचाना जाए, क्योंकि लंबे समय में सबसे पावरफुल वेल्थ क्रिएशन वही होता है जहां समय आपके खिलाफ नहीं बल्कि आपके साथ काम करने लगता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।